हेलो गाइस, मैं हूं शुभम कुमार और स्वागत करता हूं आपका क्रेजी इंग्लिश में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में ही पढ़ा था कि कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या क्या होता है और कैसे उसे इंग्लिश में बदलेंगे, और स्पोकन के पर्पस से यूज़ ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी जाने थे। इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, उसका अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव विथ WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसे कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, और साथ ही साथ कहाँ कहाँ हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। इस वीडियो में हम लोग फुल डिटेल में जानने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। और जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ मैंने लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसे कैसे पहचानेंगे किसी भी वाक्य में? कोई भी वाक्य जिसके अंत में अगर रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ लगा रहे, तो वो जो वाक्य होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। जैसे वह पटना से आ रहा है, इस वाक्य के अंत में अगर हम ध्यान दें तो रहा है लगा हुआ है, तो यह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होगा। दूसरा एग्जाम्पल है गाय चर रही है, तीसरा तुम काम कर रहे हो। ये तीनों जो वाक्य है उसके अंत में रहा है, रही है, रहे हो लगा हुआ है, जिससे यह पता चल रहा है कि यह जो वाक्य है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। हम लोगों ने ये तो सीख लिया कि कैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्य को आइडेंटिफाई करेंगे। अब ये सीखेंगे कि कैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्य को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहला है अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे अप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल है पहला, वह एक पत्र लिख रही है। इसमें सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? सी। उसके बाद भर्ब, अप्रोप्रिएट भर्ब इसके साथ इसका प्रयोग होता है। उसके बाद V4, इसमें भर्ब क्या है? लिखना, तो इसका V4 क्या हो जाएगा? राइटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? एक पत्र यानी अ लेटर, क्या हो जाएगा? सी इज़ राइटिंग अ लेटर। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? तुम झूठ बोल रहे हो। इसमें सब्जेक्ट क्या है? यू के साथ अप्रोप्रिएट भर्ब आर। उसके बाद इसका V4, इसमें भर्ब क्या था? बोलना, तो इसका हो जाएगा टेलिंग अ लाई। तीसरा एग्जाम्पल क्या है? सोहन और मोहन पाठ याद कर रहे हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सोहन और मोहन। सोहन एंड मोहन इसका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद इसका अप्रोप्रिएट भर्ब क्या होगा? आर, इसके साथ आर का प्रयोग होगा। उसके बाद भर्ब क्या है इसमें? रिमेंबर, तो इसका V4 रिमेंबरिंग अ लेसन। लास्ट एग्जाम्पल क्या है? बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं। बच्चे का इंग्लिश चिल्ड्रेन, क्योंकि जब चिल्ड्रेन होता है तो ये एक से ज़्यादा एक समूह का बोध कराता है, तो इसके लिए अप्रोप्रिएट भर्ब आर का उपयोग करेंगे। उसके बाद V4, इसमें भर्ब है पढ़ना, तो इसका V4 हो जाएगा रीडिंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट अ बुक। चेंजिंग रूल ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। हम लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या है? हम लोग, तो इसका इंग्लिश होगा वी। उसके बाद इज MR, तो यहाँ पर अप्रोप्रिएट भर्ब क्या हो जाएगा? आर। उसके बाद नॉट। उसके बाद V4, इसमें भर्ब क्या है? जाना, तो इसका हो जाएगा V4 गोइंग, और ऑब्जेक्ट है इसमें स्कूल, तो हो जाएगा टू स्कूल। वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल। सेकंड एग्जाम्पल क्या है? सीता गाना नहीं गा रही है। तो इसमें सब्जेक्ट सीता, उसके बाद अप्रोप्रिएट भर्ब इज़, उसके बाद नॉट, उसके बाद भर्ब यानी गाना, गाना का इंग्लिश होता है सिंग, इसका V4 हो जाएगा सिंगिंग अ सॉन्ग। अगला एग्जाम्पल है बच्चे शोरगुल नहीं कर रहे हैं।
बच्चे का इंग्लिश चिल्ड्रेन, इसके साथ आर और फिर नॉट, उसके बाद शोरगुल करना का मेकिंग अ नॉइज़। लास्ट एग्जाम्पल है वे लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वे लोग का हो जाएगा दे, इसके साथ अप्रोप्रिएट वर्ब आर, उसके बाद कुछ नहीं कर रहे हैं, इसमें वर्ब क्या है करना, तो करना का होता है इंग्लिश डू, इसका भी फिर हो जाएगा डूइंग, और फिर कुछ नहीं का नन, दे आर डूइंग नन। चेंजिंग रूल ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो दो प्रकार का होता है, पहला यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस और दूसरा WH क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो जो यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, और जो WH क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर WH वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क होता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है क्या वह गाना गा रहा है, तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है वो किसका है, यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का या फिर WH क्वेश्चन का। तो जैसा कि इसमें आगे क्या लगा हुआ है उसके बाद पूरा क्वेश्चन है, यानी जब हम ये क्वेश्चन को कर रहे हैं किसी से तो क्या हमको आंसर मिलेगा यस या नो में, यानी ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसका स्ट्रक्चर इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क होता है, तो इसके अनुसार हम लोग इसको चेंज करेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे तो सब्जेक्ट है ही के लिए हम लोग इज़ का प्रयोग करते हैं, तो सबसे पहले आ जाएगा इज़, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद V4, इसमें वर्ब है गाना तो इसका V4 हो जाएगा सिंगिंग, उसके बाद अ सॉन्ग। सेकंड एग्जाम्पल है क्या वे लोग सच बोल रहे हैं, इसमें सब्जेक्ट क्या है वे लोग यानी दे के साथ हम लोग आर का प्रयोग करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग आर लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट दे, उसके बाद सच बोलना का स्पीकिंग ट्रूथ। तीसरा एग्जाम्पल है क्या मैं सो रहा हूँ, ये भी जो एग्जाम्पल है वो भी यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। तो इसका सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट मैं यानी आई, इसके साथ एम का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले एम लिखेंगे, उसके बाद आई, उसके बाद V4 यानी स्लीपिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह क्या कर रही है, ये जो क्वेश्चन है वो हमारा WH क्वेश्चन सेंटेंस का है। तो WH क्वेश्चन सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, WH वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले हम लोग WH वर्ड का मीनिंग लिखेंगे, तो इसमें WH वर्ड क्या है क्या, तो क्या का इंग्लिश क्या होता है व्हाट, उसके बाद इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है वह, तो इसके लिए इज का प्रयोग करते हैं तो यहाँ हो जाएगा इज, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद V4 यानी डूइंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रोहित क्या खेल रहा है, ये भी जो क्वेश्चन है वो WH वर्ड क्वेश्चन का है, तो सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे यानी क्या का हो जाएगा व्हाट, उसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट है रोहित, रोहित के साथ इज का प्रयोग करते हैं तो हो जाएगा इज, उसके बाद रोहित, उसके बाद प्लेइंग यानी V4 प्लेइंग हो जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल है राम और भरत कहाँ जा रहे हैं, तो ये भी जो क्वेश्चन है वो WH क्वेश्चन सेंटेंस का है, WH इंट्रोगेटिव है। तो सबसे पहले हम लोग WH वर्ड लिखेंगे यानी कहाँ का मीनिंग लिखेंगे, कहाँ का होता है वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है राम एंड भरत, तो राम एंड भरत के लिए हम लोग आर का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा वेयर के बाद आर, उसके बाद राम और भरत, उसके बाद V4 यानी गोइंग, क्या हो जाएगा वेयर आर राम एंड भरत गोइंग। चेंजिंग रूल ऑफ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस या इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस भी दो प्रकार के होते हैं, पहला
यस नो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस और दूसरा WH वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यस नो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है। इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड। और WH वर्ड इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है। WH वर्ड प्लस इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आइए इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे हम लोग इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा, क्या वह नहीं सो रहा है। ये जो क्वेश्चन है वो हमारा यस नो इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस का है। तो इसको हम बनाएंगे यस नो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर से। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले इज, एम या आर जो सब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह के लिए हम लोग इज का प्रयोग करते हैं। तो पहले हो जाएगा इज, उसके बाद सब्जेक्ट यानी ही, उसके बाद नॉट, उसके बाद बिफोर। इसमें वर्ब क्या है, सोना, तो इसका होता है स्लीप, और बिफोर हो जाएगा स्लीपिंग। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, इज ही नॉट स्लीपिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, क्या तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। तो इसमें सब्जेक्ट पहले देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, यू के साथ आर का प्रयोग करते हैं। तो पहले लिखेंगे आर, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद नॉट, उसके बाद टेल अ लाई होता है झूठ बोलना का, तो इसका बिफोर क्या हो जाएगा, टेलिंग अ लाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, क्या राम नहीं दौड़ रहा है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, राम। राम के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो पहले हो जाएगा इज, उसके बाद राम, उसके बाद नॉट, उसके बाद दौड़ना वर्ब है, तो इसका बिफोर हो जाएगा रनिंग। क्या हो जाएगा, इज राम नॉट रनिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, वह क्यों नहीं रो रहा है। ये जो क्वेश्चन है वो हमारा WH वर्ड इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन है। इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले इसमें हम लोग WH वर्ड लिखते हैं। WH वर्ड क्या है, क्यों का मीनिंग क्या होता है, वाई। उसके बाद हम लोग लिखेंगे इज या एम या आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह के लिए हम लोग इज का प्रयोग करते हैं। तो होगा फिर इज, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद नॉट, उसके बाद बिफोर। इसमें वर्ब क्या है, रोना, तो इसका बिफोर क्या हो जाएगा, वीपिंग। वाई इज ही नॉट वीपिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सीता वहाँ क्यों नहीं जा रही है। तो इसमें सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे जो हो जाएगा वाई, उसके बाद इज या एम या आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट है सीता, सीता के लिए हम लोग इज का प्रयोग करते हैं। तो हो जाएगा इज, उसके बाद सीता, उसके बाद नॉट, उसके बाद जाना, इसमें वर्ब है तो वर्ब हो जाएगा गोइंग, उसके बाद देयर। वाई इज सीता नॉट गोइंग देयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं। तो इसमें पहले हो क्यों का मीनिंग लिखेंगे वाई, उसके बाद बच्चे के लिए हम लोग चिल्ड्रेन, और चिल्ड्रेन के लिए हम लोग आर का प्रयोग करते हैं। तो हो जाएगा फिर आर, उसके बाद सब्जेक्ट चिल्ड्रेन, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब जाना है, तो इसका बिफोर हो जाएगा गोइंग, उसके बाद टू स्कूल ऑब्जेक्ट। तो हो जाएगा वाई आर चिल्ड्रेन नॉट गोइंग टू स्कूल। यूज़ ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। जो पहला यूज़ होता है वो कहाँ होता है, एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब मेरे बोलने के साथ जो एक्शन हो रहा है उसके साथ हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग करते हैं। जैसे आई एम स्पीकिंग, मैं अभी बोल रहा हूँ, मेरे बोलने के साथ साथ ये काम जारी है, तो हम इसके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग करेंगे। एक और उदाहरण से समझते हैं इसको, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे बोलने के साथ ये काम जारी है, आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं। जब मैं बोल रहा हूँ तो ये काम हो रहा है। तो जो इस प्रकार के काम होंगे उसके लिए हम लोग
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग करेंगे। इसका दूसरा यूज़ होता है टेम्पोररी एक्शन के लिए, वैसा एक्शन जो सिर्फ कुछ ही समय के लिए हो, तो वैसे एक्शन के लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग करते हैं। जैसे यू आर लर्निंग इंग्लिश, मतलब आप अभी अंग्रेजी सीख रहे हैं। कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप हमेशा ही अंग्रेजी सीखते रहते हैं, लेकिन अभी इन कुछ दिनों से आप अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो ये कहने का मतलब हुआ कि ये टेम्पोररी वर्क है, अभी कुछ दिन सीखेंगे, उसके बाद जब आप इसे सीख लेंगे तो आप फिर इंग्लिश सीखना बंद कर देंगे, उसके बाद उसके आगे कुछ और सीखेंगे। तो ये हुआ टेम्पोररी एक्शन, इसके लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग करते हैं। अगला इसका यूज़ होता है फॉर फिक्स्ड प्रोग्राम और प्लान बट एडवर्ब ऑफ टाइम इज़ कंपलसरी, मतलब कुछ वैसा प्रोग्राम जो फ्यूचर में फिक्स्ड हो, प्लान्ड हो, और इसके साथ हमेशा एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब कुछ टाइम बताने वाला वर्ड लगा हुआ रहेगा और लगा रहना ज़रूरी है। जैसे ही इज़ गोइंग टू चेन्नई टू नाइट, वो आज रात में चेन्नई जाएगा। जाने का काम तो आज रात में होगा, यानी फ्यूचर में होगा, लेकिन ये क्या है, एक फिक्स्ड प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम मेरा फिक्स्ड हो चुका है कि आज हम रात को चेन्नई जाएंगे, इसीलिए हम इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बनाएंगे। मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था कि फिक्स्ड प्रोग्राम के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी प्रयोग करते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें दोनों टेंस का प्रयोग होगा, लेकिन जो जहाँ पर सूटेबल होगा वहाँ पे हम लोग इसका उपयोग करेंगे। स्पोकन के लिए इसमें कहीं भी हम लोग कोई भी उपयोग कर सकते हैं, जहाँ पर हमको जो सूटेबल हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे कुछ वर्ब दिए गए हैं जिसका उपयोग कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में डायरेक्ट नहीं होगा, इसका कभी बिफोर नहीं बनता है। क्या है वो वर्ब्स? सी, हियर, स्मेल, नोटिस, टेस्ट, अपीयर, लुक, लव, ये सब जो वर्ड्स हैं जितने हमने यहाँ पे लिखे हैं, इन सारे का प्रयोग कभी भी हम लोग डायरेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करेंगे, क्योंकि इसका कंटिन्यूअस यानी V4 बनता ही नहीं है। जो हमने वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पर, इसके बाद भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। जो हमने यहाँ पर वर्ड लिखे हैं वो सिलेक्टेड वर्ड्स हैं, जो डेली लाइफ में ज़्यादा यूज़ होता है, वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर दिए हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं जिसका उपयोग करते समय हम लोगों को ध्यान देना होगा कि हम लोग डायरेक्ट इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में उपयोग ना करें। खास करके यह स्पोकन पर्पस से दिया गया है, क्योंकि रिटन में ये सब नहीं आता है। तो पहला वर्ड है हमारा फील, यानी महसूस करना। अगर हम फील का उपयोग किसी चीज़ को महसूस करने के अर्थ में कर रहे हैं तो इसका उपयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डायरेक्ट होगा। जैसे आई फील दैट ही विल बी अ ग्रेट मैन। यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वहाँ पे लिखा हुआ आई फील, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। उसके बाद डैट इंटरजेक्शन है, और ये ही विल बी अ गुड मैन अलग एक सेंटेंस है जिसको डैट जोड़ रहा है। तो जो हमारा पहला सेंटेंस है वो क्या है, आई फील, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। इसके साथ हम लोग कुछ और नहीं ऐड करेंगे, फील का फीलिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रयोग होता ही नहीं है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अगर हम इसको प्रयोग करना चाहें तो फील के साथ हमको एडजेक्टिव का प्रयोग करना पड़ेगा। एडजेक्टिव मतलब जैसे सैड, हैप्पी, ये सब जो एक्सप्रेशन है वो हम अगर बाद में लिखें फील के साथ में, तब हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में फील का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, आई एम फीलिंग बेटर, यानी मैं अभी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। यहाँ पर फील के साथ एडजेक्टिव बेटर लगाया गया है, इसलिए हम इसका उपयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ कर रहे हैं। अगर फील का उपयोग हम लोग जांच या स्पर्श के पर्पस से करें तब भी हम लोग फील का उपयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे। जैसे द डॉक्टर वाज फीलिंग हिज पल्स, मतलब डॉक्टर जो है उसके पल्स को जांच कर रहा था, मतलब उसके नब्ज को चेक कर रहा था, जांच कर रहा था। तब इसके सेंस में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग करेंगे। सी,
अगर सी का उपयोग हम लोग देखना के अर्थ से करें तब इसका उपयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, और अगर हम लोग सी का उपयोग मिलना मीटिंग के लिए करें तब इसका उपयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। क्या होगा? ही इज़ सीइंग मी टुडे, इसका मतलब वो आज मुझसे मिलने आ रहा है। तो जब सी का उपयोग हम लोग मिलना के संबंध में करेंगे तब इसका कंटिन्यूअस टेंस में इंग्लिश बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। नेक्स्ट वर्ड है हियर। अगर हम लोग हियर का उपयोग सुनना के अर्थ में कर रहे हैं तब इसका उपयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। वही अगर इसका हम सुनवाई करना के अर्थ में करेंगे तब इसका उपयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। जैसे द जज इज़ हियरिंग द केस, मतलब जो जज है वो केस की सुनवाई कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड है थिंक, यानी विचार रखना। विचार रखना के संबंध में अगर हम लोग इसका उपयोग करेंगे तब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनेगा। अगर थिंक का उपयोग संभावित चीज़ पर विचार करना के संबंध में करेंगे तब इसका उपयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। एग्जाम्पल है सी इज़ थिंकिंग टू गो टू हर विलेज, वह अपने गांव जाने की संभावना पर विचार कर रही है। अगर इस प्रकार हम लोग करें तो थिंक का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कर सकते हैं। अपीयर। अगर हम अपीयर का उपयोग प्रतीत होना के अर्थ से करेंगे तब इसका जो इंग्लिश होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनेगा, और अगर प्रकट होना या उपस्थित होना के संबंध से करेंगे तब इसका उपयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। जैसे द मून इज़ अपीयरिंग इन द स्काई, मतलब जो चंद्रमा है वो आकाश में प्रकट हो रहा है। स्मेल। अगर स्मेल का उपयोग महकना के अर्थ में करेंगे तब ये जो वर्ड है वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनेगा, और अगर हम स्मेल का उपयोग नाक पर सटाकर सूंघना के अर्थ में करेंगे तब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बनेगा। ही इज़ स्मेलिंग द फ्लावर, मतलब वो नाक से सटाकर फूल का सुगंध ले रहा है। स्पोकन इंग्लिश में हम लोगों को ये ध्यान देना होगा कि कैसा एक्टिविटी हो रहा है। हम लोग स्पोकन जो है एक्टिविटी को देखकर करेंगे। स्मेल का उपयोग वही महकना के अर्थ में देखिए यहाँ पर तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो रहा है। अगर वही स्मेल यानी कोई व्यक्ति अपने नाक से सटाकर किसी फूल को सूंघ रहा है तो हम क्या बोलेंगे? ही इज स्मेलिंग द फ्लावर। नेक्स्ट वर्ड है टेस्ट, यानी स्वाद देना। अगर टेस्ट का उपयोग स्वाद देना के अर्थ से करेंगे तब ये जो वर्ड है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनेगा, और अगर हम वही टेस्ट का उपयोग स्वाद की जांच करना के अर्थ में करेंगे तब क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बनेगा। यानी ही इज़ टेस्टिंग द मिल्क पडिंग, मतलब वो दूध की खीर की स्वाद जांच कर रहा है। हम लोग जो स्पोकन है वो एक्टिविटी को देखते हुए करते हैं कि क्या कर रहा है सामने वाला, उसके अनुसार हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर जो मीनिंग होता है एक वर्ड का वो चेंज होते रहता है। लास्ट वर्ड है लुक। लुक का उपयोग हम अगर देखने के संबंध में कर रहे हैं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनेगा, और वही अगर लुक का उपयोग हम लोग लुक फॉर या लुक इनटू, मतलब तलाश करना या ध्यान से समझना के संबंध में करेंगे तब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बनेगा। जैसे आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, मतलब मैं एक जॉब की तलाश कर रहा हूँ। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, उसकी आइडेंटिटी, स्ट्रक्चर, चेंजिंग रूल और स्पोकन में उसको कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो डालते ही तुरंत पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर दें। अगर पढ़ाए हुए में से कहीं पे दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।